अंग्रेजी बोलने को लेकर के सीरियस अगर आप हैं तो इन शब्दों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में जब आप इन शब्दों का सामना मतलब शब्दों को बोलते हैं तो फिर बढ़िया तरीके से आप बोल जाते हो, लेकिन उसी पर्टिकुलर वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की जब बारी आती है तो वहीं पर सिट्टी पिट्टी हमारी गुल हो जाती है। आपका नहीं हो इसीलिए लेकर के आई हूं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हैव टू। देखो हैव को आप लोग अलग से जानते हो, टू को आप लोग अलग से जानते हो, वो मुझे पता है, ठीक है, मैंने भी पढ़ाया है आपको। लेकिन हैव टू जो है ये एक पेयर बनता है ना, हैव और टू को मिलाकर के कॉम्बिनेशन बनता है, और वो उसका एक अलग ही हिसाब है। उसका संबंध ना आपको हैव से अकेले अकेले दिखेगा ना टू से अकेले अकेले दिखेगा, ये दोनों मिलकर के कोई एक तीसरी ही चीज बना डालते हैं, और जिसको जान लेने पर वाक्य बनाना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। आज के क्लास में वही पढ़ रहे हैं। हैव टू का मतलब जो है वो ना है, नी है, ना पड़ता है, ना पड़ती है जैसा इस्तेमाल होता है। एक कॉमन क्या चीज आपको इसमें हैव से संबंधित दिखेगी, वो ये कि हैव का इस्तेमाल जहां जहां पर होता है आपको हैव टू का इस्तेमाल भी वहीं वहीं पर करना है। बस ये एक कॉमन फैक्टर आपको दिखेगा, इसके अलावा ये बिल्कुल ही अलग चीज है। हैव टू जो है हैव और टू से इसका कोई संबंध नहीं है। ये हैव टू एक साथ मिलकर के अलग ही एक नया मतलब तैयार करते हैं और इस्तेमाल होते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। अब हैव की बात करें तो क्या हैज टू भी होता है? जवाब है हाँ, हैज टू भी होता है, और इसका मतलब भी होता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। ठीक है, मतलब तो सेम है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है हैव और हैज के एप्लीकेशन ही बस अलग होता है। ठीक है, एप्लीकेशन जो अलग होता है वो अलग यहां पर भी रहेगा। यहां पर हैज के साथ ही, शी, इट और नेम इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे उसे जाना है, ही हैज टू गो। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैड टू। हैड के साथ टू का इस्तेमाल, हैव के साथ देखा, हैज के साथ देखा, अभी हैड के साथ देखो। हैड पास्ट में यूज होता है, बता चुकी हूं कई बार। हैड टू किस में यूज होगा? सिंपल पास्ट में ही यूज होगा। मतलब ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। हैड सबके साथ इस्तेमाल होता है, हैड टू भी सबके साथ इस्तेमाल होगा। देखो, कॉम्प्लेक्स चीजों को बनाना अगर चाहे कोई टीचर या कोई बच्चा खुद के लिए तो आराम से बना सकता है, और सेम उसी तरीके से अगर आसान आपको कोई चीज बनानी हो तो वो भी आप आराम से बना सकते हो। तो इट इज अप टू यू कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। आसान शब्दों में पढ़ना है, आसान भाषा में समझना है, दिमाग ओपन रख करके, या एकदम कॉम्प्लेक्स करके उसको बनाना है ना। ये इट इज अप टू यू, मैं आप पर ही छोड़ती हूँ। आसान चीजों को आसान तरीके, देखो कोई अगर आसान से एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत छोटी चीज हो गई, या वो गलत बता रहा है, या वो शायद पूरा नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं है, चीजों को आसान करके भी बताया जा सकता है। क्योंकि टीचर हूं ना, इतने साल से पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कैसे आसान तरीके से बताऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा। राइट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और क्लासेस को प्रॉपर करते रहो। हैड टू के बारे में बात कर रहे थे। पास्ट में यूज होता है, मतलब होता है ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। ठीक है, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। बात करेंगे एबल टू की। एबल टू, ये तो एबल और टू मिलकर के बना। इसका एक एक्सटेंडेड एप्लीकेशन होता है जब ये इज, एम, आर, वॉज और वर के साथ लग जाता है, मतलब इसके पहले। तो इज लगा तो बन गया इज एबल टू, मतलब हो गया पा रहा है या सक्षम है। ये किसी चीज को कर पाने की क्षमता के बारे में बात करता है, मतलब कर पाने इन द सेंस कोई चीज हो पा रही है, इस चीज को दर्शाता है, क्षमता और कैपेसिटी को दर्शाता है। इज का इस्तेमाल किसके साथ होता है? ही, शी, इट, नेम के साथ। तो इज एबल टू का इस्तेमाल किसके साथ होगा? नो रॉकेट साइंस, ही, शी, इट, नेम के साथ ही होगा। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। एम एबल टू की बात करेंगे। एबल टू जो है वो सबके साथ एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं। इज के साथ देखा, अब एम के साथ देखो। एम एबल टू, पा रहा हूं या सक्षम हूं, आई के साथ ये यूज होता है। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। आर एबल टू, सेम है ना, एबल टू का मतलब यूजेज आर के साथ, तो बन गया आर एबल टू। पा रहे हैं या सक्षम है, इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है। क्यों? क्योंकि आर लगा हुआ है। आर का जिसके साथ इस्तेमाल होएगा, इसका भी उसी के साथ इस्तेमाल होएगा। ठीक है, वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। फिर है वॉज एबल टू, बताया ना, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ इसका यूजेज बहुत अच्छे से होता है। तो वॉज लगा जब एबल टू के सामने, तो ये क्या बन गया? पा रहा था या सक्षम था। क्यों? क्योंकि वॉज पास्ट में यूज होता है। तो एबल टू के साथ लगेगा तो कुछ अलग कहानी नहीं बनेगी, पास्ट ही कहानी रहेगी, क्योंकि वॉज लगा है। वॉज यहाँ पर
प्रतिनिधि है इसका बेसिकली, ठीक है। इज के साथ लगा तो प्रेजेंट में यूज हो गया, इज एम आर के साथ। वॉज वर्क के साथ लगेगा तो पास्ट में यूज होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो ऑलवेज ट्राई एंड कीप थिंग्स सिंपल, ठीक है। चलो, वॉज के साथ लगा तो वॉज एबल टू बन गया, और इस्तेमाल वॉज वाला ही लगा, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वर एबल टू, पा रहे थे या सक्षम थे, यूवी दे के साथ इस्तेमाल होगा, क्योंकि वर यूवी दे के साथ इस्तेमाल होता है, तो वर एबल टू भी यूवी दे के साथ इस्तेमाल होगा। तो पा रहे थे, सक्षम थे, वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। फिर है इज हैविंग टू, ठीक है। इज हैविंग टू पढ़ रहा है, हैविंग टू का यूज है ये भी हम लोग इज, एम आर, वॉज, वेयर सबके साथ देखेंगे हैविंग टू का, ठीक है। जहां पे मतलब क्या बनता है, पा रहा है, इज हैविंग टू, ठीक है। ही, शी, इट नेम के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। एम हैविंग टू, पढ़ रहा है, आई के साथ इस्तेमाल होगा। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। आर हैविंग टू, यूजेज यूवी दे के साथ, मतलब बना पड़ रहा है, तो उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। वॉज हैविंग टू, अब बताओ क्या हो जाएगा, पढ़ रहा था हो जाएगा, है ना, क्योंकि वॉज लगा हुआ है। इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। वर हैविंग टू की बात कर लेते हैं। पढ़ रहा था मतलब इसका भी होगा, बस एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाएगा, यूवी दे के साथ एप्लीकेशन होगा, ठीक है। इस्तेमाल उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। क्लियर हो गई बात? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ा, जो वाक्यों की जब फ्रेमिंग करने लगोगे ना खुद से मेंटली, तब ये सारे काम आएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसी वजह से, बिकॉज आप लंबी रेस के लिए अंग्रेजी सीख रहे हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ बस थोड़ा सा सीख लिया हो गया काम खत्म, नहीं, सीखो, खत्म करो, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आगे की आने वाली क्लासेस आपको समय पर मिलती रहे। हमारी कोई भी कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ग्रामर हो, या ई बुक लेनी हो अगर आपको हमारी, तो आप हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने पास रख सकते हैं, जहां पर आपको मिल जाती हैं ये सारी कोर्सेज। फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार आप फ्री कोर्स भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आती है ऐप से संबंधित तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। टीम है हमारी, वो आपको रिप्लाई कर देगी। इसके अलावा इस वेबसाइट पर भी हमारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हो। लेकिन याद रखो, ऐप से ई बुक लो, चाहे वेबसाइट से ई बुक लो, चाहे व्हाट्सएप के लिंक से ई बुक लो, डाउनलोड करके इसको अपने पास जरूर रखने का है, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सएप का चैनल, ये सारी जगहों पर आप हमारे साथ जुड़ करके रहिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिलते हैं ऐसे ही फ्रेश, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले नए नए आपको पढ़ाई के लिए चीजें मिलती हैं, वीडियोस मिलते हैं, और आपको कंटेंट मिलता है बेसिकली। तो अगर आप सीखना चाहते हो अंग्रेजी, तो आप जरूर से इन जगहों पर हमारे साथ जुड़ें, और मैं जुड़ूंगी आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।